हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल आर्टिस्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि केपीके में और सिंध में हमारे पास एमडी कैट रिकंडक्ट होने जा रहा है। सिंध में जो हमारे पास रिकंडक्शन की डेट है वो 19 नवंबर है एंड जो हमारे पास केपीके में एमडी कैट रिकंडक्ट की जो डेट है वो हमारे पास 26 नवंबर है। तो अब बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पता चल जाए जिनकी हम पहले प्रिपरेशन करें, देन हम जो हमारे पास बाकी टॉपिक्स आ जाए उनकी हम बाद में प्रिपरेशन करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा जिनको आप सबसे पहले कवर करेंगे। आपने चैप्टर्स सारे ही कवर करने हैं, लेकिन सबसे पहले आपने जो मैं आज आपको टॉपिक्स और चैप्टर्स में आपको बताऊंगा, आपने पहले उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखनी है। देन उसके बाद आपने जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको आपने एंड पे कवर करना है। सबसे पहले जो आज मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा उनको आपने सबसे पहले कवर करने हैं। आज सबसे पहले हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, जिनमें से 5 to 7 क्वेश्चन तो लाजमी इन चैप्टर्स में से आने हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास फर्स्ट ईयर का चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स। ये आपने सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखना है, क्योंकि इससे भी 5 से 6 क्वेश्चन लाजमी आने होते हैं एमडी कैट में। देन उसके बाद हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से भी 5 से 6 एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। देन इसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर है हमारी एमडी कैट का। इसमें से 10 to 11 क्वेश्चंस अगर हम पास्ट पेपर्स को भी अगर हम एनालिसिस करें, और ये जो हमारे पास 2023 में भी ये हमारे पास एमडी कैट लेटेस्ट हुआ है, इसमें तो 7 to 8 क्वेश्चंस आए। अगर हम पास्ट पेपर की एनालिसिस करें तो इसमें 10 to 11 क्वेश्चंस हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से ही आए हुए हैं। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर करना है। देन उसके बाद हमारे पास सेकेंड ईयर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन आ जाती है। इसको आपने कवर करना है। इसमें से भी हमारे पास 7 to 8 क्वेश्चंस लाजमी आने होते हैं एमडी कैट में। देन उसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास, जिसको पीएमडीसी के सिलेबस में एक ही चैप्टर का नेम दिया हुआ है, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स, जिसमें हमारे पास न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट है। इसमें से भी 7 to 8 क्वेश्चन आने होते हैं, क्योंकि इन तीनों में से अगर 3 एमसीक्यूज भी अगर वो लेते हैं पेपर में तो हमारे पास 9 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेड चैप्टर है, आपने इसको अच्छे तरीके से कवर करना है। देन उसके बाद रिप्रोडक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। रिप्रोडक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, ये 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन इन दोनों में से, एक स्पोर्ट एंड मूवमेंट में से लास्ट ईयर यूएचएस के पेपर में 5 आए हुए थे। सिंध और हमारे पास ईटा के पेपर में 5 से 6 एमसीक्यूज लाजमी आए हुए थे। तो आपने इन चैप्टर्स को भी अच्छे तरीके से कवर करना है। देन उसके बाद वेरिएशन जेनेटिक, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से 7 to 8 क्वेश्चंस लाजमी आने होते हैं। तो आपने ये जो हमारे पास ये जो हम 8 टॉपिक्स हैं, 8 चैप्टर्स कह सकते हैं इनको, इन चैप्टर्स को आपने अच्छे तरीके से कवर करना है, ईच एंड एवरी लाइन, क्योंकि बायोलॉजी में मोस्टली बुक की लाइंस आती हैं। अब आपका जो केपीके की अगर हम बात करें तो उन्होंने बुक की लाइंस ही देनी है, क्योंकि केपीके में जो आपकी न्यू आपकी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को आपका कंडक्टिंग बॉडी बनाई गई है, उसको पेपर बनाने का कोई उसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपने अपनी बुक को मेनली फोकस करना है, उसमें से आपका क्वेश्चन बैंक बनेगा। तो आपने बायोलॉजी के स्पेशली सिंध एंड केपीके के स्टूडेंट्स जिनका दोबारा से रिकंडक्शन का पेपर होने जा रहा है, अपने बायोलॉजी के जितने भी मैंने आपको 8 चैप्टर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, आप इन चैप्टर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी पर आपने रखकर अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी लाइन करनी है। देन उसके बाद आपने जो बाकी के चैप्टर्स है हमारे पास, जैसे कि एंजाइम्स, एवोल्यूशन, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, यानी कि एनिमेलिया का चैप्टर, आपने इन चैप्टर्स को एंड पे करना है, क्योंकि इन चैप्टर्स में से 2 से 3 एमसीक्यूज आने वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, आपने इनको अपनी पहली प्रायोरिटी पर रखना है। तो ये था आपका बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। देन हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर लें। केमिस्ट्री में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास आ जाती है, जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चे सम टाइम इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर बिल्कुल नहीं है, इसमें से बहुत ही वो ना जो, क्योंकि ये चैप्टर्स तो ईजी हैं लेकिन एग्जामिनर अंदर से इस तरह से क्वेश्चन निकालता है कि बच्चे टैकल ना कर पाए। तो आपने इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि इसमें से 7 to 8 क्वेश्चंस लाजमी आने होते हैं। तो लिक्विड्स एंड सॉलिड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है और अपनी ईच एंड एवरी लाइन इस चैप्टर की करनी है।
देन उसके बाद रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स में जितने भी हमारे पास सूडो फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ, जितने भी हमारे पास टॉपिक गिवन है रिएक्शन काइनेटिक्स में, आपने इन टॉपिक्स को करना है क्योंकि ये हमारे पास हाई वेटेज चैप्टर है। देन उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये भी एक ईजी चैप्टर है, तो आपने इसको भी हल्के में बिल्कुल नहीं है ना, ईच एंड एवरी लाइन इस चैप्टर की आपने करनी है और अच्छे तरीके से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। बोथ सिन के स्टूडेंट्स और केपीके के स्टूडेंट, आप दोनों के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करता जाऊं कि हमारे पास ये जो केमिस्ट्री की बुक में जो हमारे पास टॉपिक के नीचे जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन होती है, आपने उस इंफॉर्मेशन को लाजमी अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे कि हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एल्डोहल कंडेंसेशन में हाइड्रोक्साइड एंड एक्ट एज ए बेस, इसको आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। ये जो हमारे पास हेडिंग के नीचे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है, आपने इन इंफॉर्मेशन को लाजमी कवर करना है। सपोज ये आपकी केमिस्ट्री की केपीके की और सिंध की बुक से सपोज कर लें, तो आपकी जितनी भी हेडिंग के नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है, आपने ईच एंड एवरी लाइन को कवर करना है। जैसे कि डिकार्बोनियम आयन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये भी एक इम्पोर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज, इस तरह से एमसीक्यूज बनते हैं। तो आपने इस खाली रिएक्शंस को ये अच्छे तरीके से कवर नहीं करना, साथ में जितनी भी थ्योरी हमारे पास लिखी है आपने उसको भी कवर करना है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था बोथ केपीके के स्टूडेंट्स के लिए एंड सिंध के स्टूडेंट्स के लिए। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास है अल्कोहल एंड फिनॉल, एक इम्पोर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर है। देन उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एंड लास्ट पर मैक्रोमोलिक्यूल्स। बच्चे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स को समझते हैं कि ये एक इजी चैप्टर है, तो प्रोटीन्स का चैप्टर है तो हम इजीली कवर कर लेंगे। लेकिन नहीं, एग्जामिनर ने इसमें से 2-3 क्वेश्चन देने होते हैं, तो वो इतने यानी कि इतने मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन देता है कि बच्चे उनको टैकल ना कर पाए। तो आपने बच्चे अपनी ईच एंड एवरी लाइन आपने अपनी इस चैप्टर की आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे तो आप उसको टैकल कर पाए। तो मैंने आपको केमिस्ट्री में मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि जितनी भी हेडिंग के नीचे हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, आपने उसको अच्छे तरीके से देखना है, खाली रिएक्शंस को नहीं पढ़ने बैठ जाना। सबसे पहले आपने अपनी हेडिंग के नीचे जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है, आपने उनको अच्छे तरीके से देखना है। साइड बॉक्सेस को आपने कवर करना है, जितनी भी डायग्राम्स कवर है बुक में हमारे पास उसको आपने देखना है। जितने भी कैटालिस्ट, जितने भी हमारे पास टेम्परेचर्स गिवन है हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस पर, आपने उनको कवर करना है। ये था आपके केमिस्ट्री के मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर्स। देन हम फिजिक्स के मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर्स की बात कर लें। फिजिक्स के जो आपके मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर्स हैं, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हमारे पास वर्क एंड एनर्जी एक मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर है, जिसमें से 5 to 6 क्वेश्चंस लाजमी आने होते हैं। एंड सेकंड हमारे पास फर्स्ट ईयर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है वेव्स का। वेव्स एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे पास, जिसमें से 7 to 8 क्वेश्चंस, अगर हम पास्ट पेपर की एनालिसिस करें तो उसमें से 7 to 8 क्वेश्चंस इसमें से लाजमी आए हुए थे। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें से 3 एमसीक्यूज आने हैं। बच्चे इसमें आपका एक ही टॉपिक है, तो आपने इसको एक दिन में अच्छे तरीके से कवर, एक दिन में क्या 1 घंटे में ये कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास रेक्टिफिकेशन का है, जिसमें आपने हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, मैंने आपको अपने टॉपिक्स में भी मैंने आपको कवर करवाया हुआ है। जिसमें फुल वेव में आपने डायोड्स की कितने यूज होते हैं वो आपने देखना है, हाफ वेव में कितने डायोड्स यूज होते हैं, रिपेल फैक्टर क्या है फुल वेव का, हाफ वेव का, ये देखना है। देन उसके बाद ये भी एक हाई वेटेड चैप्टर है। देन डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एक हाई वेटेड चैप्टर है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक हाई वेटेड चैप्टर है, एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एक हाई वेटेड चैप्टर है। ये थे आपके फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेड चैप्टर्स। मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के एंड फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेड चैप्टर्स बताए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स ऐड करता जाऊं। सबसे पहले बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी में आपने ईच एंड एवरी लाइन बुक की कवर करनी है। ईच एंड एवरी लाइन को आपने हाईली इंपॉर्टेंस पर रखना है कि आप इस तरह से प्रिपरेशन करें। इन जो आपके बाकी के दिन जो रह गए हैं 30 डेज, आपने इतने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है ताकि कोई भी एमसीक्यूज आपका गलत ना हो। बायोलॉजी में ईच एंड एवरी लाइन को आपने पढ़ना है।
देन केमिस्ट्री करिए। केमिस्ट्री में जो आपने फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपके पास आपकी हेडिंग के नीचे दी गई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन रिएक्शंस, उनके कैटालिस्ट, उनकी जितनी भी हमारे पास टेम्परेचर्स गिवन है आपने उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये था आपका केमिस्ट्री का। देन फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में मैंने हाँ अपनी वीडियोज में कहा है कि बच्चे सारा न्यूमेरिकल्स को, अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप्स को देखें उसमें भी न्यूमेरिकल्स ही ये हमारे पास आ रहे होते हैं कि न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर लो। तो लेकिन बच्चे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करता जाऊं कि बच्चे सारा न्यूमेरिकल को फॉलो करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड पेपर में 30 to 35 क्वेश्चंस हमारे पास थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं। तो आपने डे 1 से ही थ्योरी को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पर रखते हुए आपने थ्योरी को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपका थ्योरी का कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ये आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ MD-CAT रिकंडक्ट होने वाले KPK के और सिंध के मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।